सीएम की कुर्सी मिली और शुरू हो गया सियासी मैराथन। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ एक के बाद एक मुलाकात। क्या बन रहा है बिहार में नया समीकरण? क्या सम्राट चौधरी सिर्फ सीएम नहीं बल्कि एक नया पावर सेंटर बन चुके हैं? बिहार की राजनीति में सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। हर दिन नई मुलाकातें, नए संकेत और नए समीकरण। क्या ये सिर्फ राजनीतिक शिष्टाचार है या एक बड़ा मास्टर प्लान? इस वीडियो में समझिएगा पूरी रणनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय, एक नया चेहरा और एक नई शैली। सम्राट चौधरी एक ऐसे मुख्यमंत्री जो न सिर्फ सत्ता संभाल रहे हैं बल्कि संगठन, सहयोगियों और विरोधियों सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही सम्राट चौधरी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम आवास पर नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। पुराने साथी, नए चेहरे और यहाँ तक कि विरोधी खेमे के नेता भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर आरजेडी से जुड़े नेता अभय कुशवाहा। इन मुलाकातों ने बिहार की राजनीति में नए समीकरणों के संकेत दिए हैं। सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो संवाद बनाए हुए हैं। आज की राजनीति में यही सबसे बड़ी पूंजी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सम्राट चौधरी एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पहले गुटबाजी की खबरें आती थी, वहीं अब एकजुटता की तस्वीर पेश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सम्राट चौधरी ने साफ संदेश दिया है कि अब वक्त है काम का, न कि आपसी मतभेदों का। पहले जो दूरी थी अब वो कम होती दिखाई दे रही है। सीएम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ राजनीति ही नहीं, सम्राट चौधरी का फोकस विकास पर भी है। ये लोकतंत्र है, यही भारतीय जनता पार्टी है साथियों, जिस पार्टी ने हमको लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया और दो बार डिप्टी सीएम बनाया और आज बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। किस गलतफहमी में आप हैं? सबको, पूरी पार्टी एक है, कोई गलतफहमी में मत रहिएगा। न्यूज चलाने वाले चलाते रहेंगे, आप कंफ्यूजन में रहिएगा। हम सब एक हैं और पूरा एनडीए कुनबा एक साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास का काम करने का काम करेगा। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और प्रशासनिक सुधार, इन मुद्दों पर सरकार तेजी से काम करने का दावा कर रही है। राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा है कि सम्राट चौधरी की सक्रियता और पकड़ उन्हें संगठन के पारंपरिक ढांचे से भी आगे ले जा रही है। इसी क्रम में 15 अप्रैल को लोक भवन में सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। साथ में विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना
सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से लेकर युवा नेताओं से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री की शपथ के बाद ही बिहार सरकार के मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री ने पदभार ग्रहण किया और संबंधित अधिकारियों से परिचयात्मक बैठक भी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के पश्चात पार्टी के महापुरुषों को नमन करना भी नहीं भूले सम्राट चौधरी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ वरिष्ठ नेतागण और देवतुल्य कार्यकर्तागण का भी अभिवादन स्वीकार किया। कार्यकर्ताओं का भी हृदय से आभार अभिनंदन व्यक्त किया सम्राट चौधरी ने। तो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तो लगातार सम्राट चौधरी आशीर्वाद लेते रहे। इसके साथ ही पटना स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आवास यानी महिला चरखा समिति परिसर में स्थापित लोकनायक जयप्रकाश नारायण एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रभावती देवी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता पार्टी के सम्मानित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी ठाकुर से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। एक और तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि भाजपा के कुम्हरार विधानसभा के विधायक संजय गुप्ता से भेंट कर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है। दरअसल विधायक संजय गुप्ता पश्चिम बंगाल में संगठनात्मक प्रवास के दौरान घायल हो गए थे, इसलिए सीएम खुद चलकर उनका कुशलक्षेम जानने पहुंचे थे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद से भी उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। वरिष्ठ भाजपा नेता और नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव से भी सम्राट चौधरी ने उनके आवास पर जाकर ही मुलाकात की है। दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और कहा कि विकसित भारत और समृद्ध बिहार के विजन पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह एवं सहयोग बिहार की प्रगति को नई गति प्रदान कर रहा है। तो नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी सम्राट चौधरी ने मुलाकात की। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार प्रभारी सह सांसद विनोद तावड़े भी वहां मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से भी दिल्ली स्थित उनके आवास पर ही जाकर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुलाकात की। वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राधा मोहन सिंह से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर भी भेंट की। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पटना स्थित आवास पर भी सम्राट चौधरी ने जाकर के उनसे मुलाकात की है। तो वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व विधायक स्वामीनाथ तिवारी हैं, उनकी लिस्ट में ये भी आते हैं। उनके सरकारी आवास पर भी जाकर उनसे मुलाकात की है। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर ऐसा लग रहा है कि वो सबको अपना बना लेंगे। राजद सांसद अभय कुशवाहा भी उनसे मिलने पहुंचे थे। इससे तो यही लगता है कि सम्राट का दिल भी सम्राट है। तो कभी कहा गया कोर भाजपाई नहीं, कभी सवाल उठा आरएसएस बैकग्राउंड नहीं, लेकिन आज वही सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति के सेंटर में है। सवाल ये है, क्या अलग पृष्ठभूमि ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन रही है? सम्राट चौधरी को लेकर राजनीति में लंबे समय से एक धारणा रही है कि वो पारंपरिक कोर बीजेपी या आरएसएस ढांचे से नहीं आते हैं, लेकिन सीएम बनने के बाद उनकी कार्यशैली ने इस धारणा को नई बहस में भी बदल दिया है। लगातार मुलाकातें, विरोधी खेमे के नेताओं से भी संवाद और पार्टी के अंदर गिले शिकवे खत्म करने की कोशिश, ये सब एक अलग राजनीतिक स्टाइल की ओर इशारा करता है। जो नेता पारंपरिक ढांचे से नहीं आते वो अक्सर ज्यादा फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल होते हैं। शायद यही यहाँ दिखाई भी दे रहा है। सम्राट चौधरी के बारे में ये चर्चा हो रही थी कि वो आरएसएस के नहीं है, कोर भाजपाई नहीं है। बावजूद इसके वो किसी भी कोर भाजपाई या आरएसएस नेताओं की सोच से कहीं आगे की सोचते हैं और वही वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर करते नजर आ रहे हैं। ये कहना कि वो किसी को पछाड़ रहे हैं थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि वो अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के अंदर एकजुटता लाने की कोशिश, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं से भी मुलाकात। ये दिखाता है कि उनकी रणनीति सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं है। तो सम्राट चौधरी एक ऐसा नाम है जो फिलहाल बिहार की राजनीति के केंद्र में बने हुए। क्या उनकी सबको साथ लेकर चलने की रणनीति सफल होगी? क्या बिहार को मिलेगा स्थिर और मजबूत नेतृत्व? फिलहाल सवाल कई हैं, लेकिन एक बात साफ है कि बिहार की राजनीति अब एक नए मोड़ पर
खड़ी है। सम्राट चौधरी कोर बीजेपी नहीं, आरएसएस बैकग्राउंड नहीं, फिर भी सबसे आगे की सोच। सम्राट चौधरी क्या वो बिहार की राजनीति का नया फॉर्मूला बन रहे हैं या ये सिर्फ एक अस्थायी लहर है? सवाल बड़े हैं, जवाब वक्त देगा। लेकिन आपके लिए भी सवाल है कि आप सम्राट चौधरी को लेकर के क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।